हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहा जाता है। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर 5 के बारे में, जो मैंने आपको कहा था कि सारे फ्लैग्स पढ़ने के बाद हम एक एग्जांपल करेंगे। तो ये हमने ओवरफ्लो फ्लैग में डिस्कस भी की थी, तो लिहाजा इसमें भी डिस्कस करते हैं जी। बिकॉज ये एग्जांपल आपके काम भी आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें साइंड है, तो साइंड काफ़ी अच्छी मतलब मिसाल है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने साइंड फ्लैग चेक किया, ठीक है। साइन फ्लैग, तो साइन फ्लैग कैसे चेक होता है जी? हम चेक करते हैं एम एस बी अगर ज़ीरो हो ना आपके आंसर की, तो फिर साइन फ्लैग भी ज़ीरो होता है, और अगर ये वन हो तो वो वन होता है। मतलब ये डायरेक्ट साइन फ्लैग से कनेक्टेड, एम एस बी से कनेक्टेड होती है साइन फ्लैग। तो ये ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी? ज़ीरो आगे लिखा भी हुआ है, बिकॉज द एम एस बी इज़ ज़ीरो, ठीक है। पैरिटी फ्लैग में हम ला यानी कि अगर 16 बीट है तो उसका हाफ करके हम एल एस बी की जानिब से 8 बीट में टोटल वन कैलकुलेट करते हैं कितने। अगर वो इवन हो तो ये वन होता है। देखें, पैरिटी फ्लैग इसे कहते हैं। एक ये आठ, हमने ये वाले वन चेक करने, ये वाले वन, क्योंकि ये वाले चेक करने हैं, बाकी आठ उधर ही रहेंगे एल एस बी वाले, ठीक है। तो देखें टोटल कितने हैं? वन एट हैं, यानी कि इवन नंबर्स हैं, तो लिहाजा ये वन होगा। आगे लिखा भी हुआ है, बिकॉज देयर आर एट इवन नंबर्स वन बिट्स इन द लो बाइट ऑफ द, यानी लोअर बाइट, जो फर्स्ट बाइट होती है ना, ये आठ बिट्स जो होती हैं वो वन एट यानी कि एक बाइट के इक्वल होती हैं। तो हमने फर्स्ट बाइट्स में देखना होता है कि कितने वन है, मतलब इवन है या ऑड है, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो फ्लैग उसने देखा है। ज़ीरो फ्लैग उस वक्त वन होता है जब ओवरऑल आपका आंसर ज़ीरो आ रहा हो, तो यहाँ पे ये ज़ीरो ही होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे वन मौजूद है, ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो होगा। आगे कैरी फ्लैग उस वक्त वन होता है स्टूडेंट जब यहाँ से आपके एम एस बी में से कोई कैरी निकल रहा हो, यानी यहाँ पे होता है वन प्लस वन। तो यहाँ से कोई कैरी जा रहा होता है या बारो जा रहा होता, यहाँ से बारो, इसके ऊपर कोई बारो तो नहीं से मिल रहा ना ही, यानी कि ये किसी को मतलब बारो देने के बाद टोटली ज़ीरो हो चुका हुआ है, तो लिहाजा ये यहाँ पे कोई कैरी का सीन नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कैरी फ्लैग भी ज़ीरो है। ओवरफ्लो फ्लैग मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ओवरफ्लो फ्लैग वन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास हेक्सा की फॉर्म में जो रेंज होती है ना 16 बिट्स में, वो होती है -80 हेक्सा से लेके 7F हेक्सा तक, मतलब सिर्फ 7F हेक्सा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 7FFF। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखें, इसका कोड अलहदा बाइनरी में निकाला जाता है। देखें क्या बनेगा, ये बाइनरी में कोड आ रहा है सात का, क्योंकि ये देखें, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू की पावर थ्री आ जाएगी, वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर टू, वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर वन, वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर जीरो। तो ये आ जाएगा फोर प्लस टू प्लस वन, यानी कि सेवन बन जाएगा। इसी तरह ये पूरा मतलब कि सब के साथ, मतलब टू की पावर फोर, टू की पावर, यानी ये सात, सात जमा आठ कितना होता है स्टूडेंट्स? 15। 15 में आपको पता है हेक्सा में कैसे लिखते हैं? एफ लिखते हैं, ये भी एफ, ये भी एफ। तो ये आ गया 7FFF। तो ये हेक्सा, यानी कि ये हमारे पास 16 बिट्स की जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है ना, उसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं साइंड फ्लैग में। तो लिहाजा इस वजह से हमारा जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो वन हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस एग्जांपल की काफ़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। और अभी एक फ्लैग रहता है जो किसी ने भी यहाँ पे डिस्कस नहीं समझा, ज़रूरी समझा होगा करना, वो है ऑक्सिलरी फ्लैग। कि ऑक्सिलरी फ्लैग किस तौर पे काम करता है? ऑक्सिलरी फ्लैग में स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, वो ये चेक करता है कि स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट वाली एल एस बी वाली निबल होती है, मतलब कि चार बिट्स होती हैं, उनमें से क्या कोई कैरी या बारो जा रहा है उनमें। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा हो रहा है सिस्टम के बारो या कैरी जा रहा हो? तो देखिए यहाँ से हमने बारो लेना स्टार्ट किया, जब यहाँ पे बारो गया तो यहाँ पे दो आए, दो में से, या जब यहाँ पे भी बारो गया यहाँ पे भी दो आ गया, यहाँ पे दो चलता चलाता यहाँ तक गया, और यहाँ तक हमारे पास है, यहाँ पे दो रह गए लेकिन यहाँ पे एक बचा, तो एक यहाँ पे एज इट एज, एक यहाँ पे एज इट एज। तो इस पे कैरी मौजूद था, इसका मतलब यहाँ पे एक्सिलरी फ्लैग भी वन होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।